वो दिन कुछ अलग था जब पहली बार अविनाश ने साक्षी को कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा था। साक्षी के लंबे बाल और गहरी आंखें उसे पहली नज़र में ही भा गई थीं। अविनाश एक साधारण सा लड़का था जो पढ़ाई में बहुत ध्यान देता था। उसके दोस्त हमेशा उसे कहते थे कि उसे किसी से प्यार नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ किताबों में खोया रहता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसकी नज़रें साक्षी पर टिक गई थी और उसका दिल मानो एक नई धड़कन में बहने लगा था। अविनाश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह साक्षी से बात करे, लेकिन वह उसे हर रोज लाइब्रेरी में देखता था। कई दिनों तक उसने केवल दूर से उसे देखा, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन उसे लाइब्रेरी के पास एक किताब के बारे में बात करते हुए सुना और तभी उसने फैसला किया कि आज वह उससे बात करेगा। अविनाश धीरे धीरे साक्षी के पास गया और कहा, क्या ये किताब आपको भी पसंद है? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। उसकी मुस्कान ने अविनाश के दिल को छू लिया। उसने कुछ देर तक साक्षी से किताबों के बारे में बात की। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच एक छोटी सी दोस्ती शुरू हो गई। कुछ महीनों बाद अविनाश और साक्षी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। वे हर दिन कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में साथ बैठते, किताबों पर चर्चा करते और अपने जीवन के बारे में बात करते। अविनाश को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह साक्षी से प्यार करने लगा है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कही और साक्षी ने मना कर दिया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन साक्षी ने अविनाश से कहा, तुमसे एक बात कहनी थी। अविनाश ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है? साक्षी ने धीरे से कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अविनाश का दिल टूट गया। उसे लगा था कि साक्षी भी उससे प्यार करती होगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसने अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए कहा, ओह अच्छा, कौन है वो? साक्षी ने हंसते हुए कहा, अभी तक उसे नहीं बताया है, लेकिन मैं जल्द ही उसे अपने दिल की बात कह दूंगी। अविनाश ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। उस रात अविनाश अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने सोचा कि शायद उसे कभी साक्षी से अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए। वह अपनी दोस्ती को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह साक्षी की खुशी के लिए अपने प्यार को दिल में ही दफन कर देगा। दिन बीतते गए और साक्षी ने उस लड़के को अपने दिल की बात बता दी थी, लेकिन वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। साक्षी का दिल टूट गया और वह बहुत दुखी हो गई। अविनाश ने उसे सांत्वना दी और उसकी हर मुमकिन मदद की। एक दिन जब दोनों एक साथ बैठे थे, साक्षी ने अविनाश से कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे हर दुख सुख में। क्यों? अविनाश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। साक्षी ने उसकी आंखों में कुछ खास देखा। वह समझ नहीं पाई कि अविनाश उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। कुछ महीने और बीत गए। अब साक्षी पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और अविनाश उसके साथ हमेशा की तरह था। एक दिन साक्षी ने अचानक पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अविनाश ने थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कहा, हाँ, किया है। साक्षी ने चौंकते हुए पूछा, कौन है वो? अविनाश ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, तुम। साक्षी को विश्वास नहीं हुआ। वह चुप हो गई। अविनाश ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम शायद मेरे लिए वो महसूस नहीं करती जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, लेकिन यह सच है। मैंने तुमसे उस दिन से प्यार किया है जब पहली बार तुम्हें लाइब्रेरी में देखा था। साक्षी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा महसूस करते हो। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। अविनाश ने कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता था कि तुम सच जानो। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, चाहे तुम जिसके भी साथ रहो। उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातचीत कम हो गई। साक्षी अविनाश से दूरी बना रही थी क्योंकि वह अपने भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अविनाश के बिना उसकी जिंदगी अधूरी लग रही थी। उसने अपनी भावनाओं को टटोला और महसूस किया कि वह भी अविनाश से प्यार करने लगी थी, बस उसे अब तक ये एहसास नहीं हुआ था। एक दिन साक्षी ने अविनाश को मिलने के लिए बुलाया। वह कॉलेज के पास वाले पार्क में बैठा हुआ था जब साक्षी आई। उसने बिना किसी भूमिका के कहा,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अविनाश चौंक गया। उसने पूछा, क्या? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे थोड़ा वक्त लगा ये समझने में, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी अधूरी दास्तान पूरी हो गई। अब वे एक साथ थे और उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था।